बीबी को टिकट दिलवा दिया। ये पैसा में शक्ति है, ये कोयला में शक्ति है। यही पैसा का शक्ति दुरुपयोग में तब्दील होता है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये 10-10 बॉडीगार्ड लेके सरकार का दुरुपयोग करता है। एक साधारण विधायक अगर अच्छा काम करता, अच्छा काम करता, तो ये क्या लड़ाई किया, क्या आंदोलन किया है? सिर्फ कोयला लूटने का एक जरिया साजिश बनाया है, नक्शा मैप बनाया है कि हमको विधायक बन के कोयला लूटना है, हमको सांसद बनाना है। मगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता, देवतुल्य जनता को हम बार बार नमन करेंगे। माफिया रूपी राक्षस रूपी लोगों का जब माफिया रूपी राक्षस जब धनबाद के तरफ नजर डाला है, तब तक उसका चकनाचूर करने का काम धनबाद क्षेत्र के लोगों ने किया। इसी तरह मैं बेरमो के तमाम देवतुल्य जनता से अपील करना चाहेंगे, रावण वध करने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोग डरिए मत। हम जानते हैं सत्ता का पावर में चूर है, सत्ता के गुरूर में चूर है, और झूठा मुकदमा केस करवा कर ये हमारे कार्यकर्ता को फंसाते हैं। मगर ढुल्लू महतो एक कदम जेल में रखता, ये भी पता होना चाहिए विधायक को। और विधायक को हम चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अगर आंच भी आ गया तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम ढुल्लू महतो करेंगे। मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करना चाहेंगे, आप लोग आपस में पैर खींची मत कीजिए। ये कोयला माफिया, कोयला चोर जो यहाँ से सारा बालीडी के साइडिंग कोयला जा रहा है, कितना अर्थव्यवस्था को कमजोर इस देश को कर रहा है, इस राज्य को आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। ये कोई इस देश का महान पुरुष, कोई महात्मा का बेटा नहीं है, ये कोई यहाँ का बहुत हमदर्दी नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा दिया है कि भारत को सशक्त और मजबूत बनाना है, उसी तरह बेरमो विधानसभा क्षेत्र को भी सशक्त और मजबूत बनाने के लिए तमाम एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा रहिए। हम आपको बोल देना चाहते हैं, ये सीट सत्ता के नशे में चूर है, नहीं तो इसका क्या पावर है हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। इनका पूरे पूर्वज का शक्ति, इनके पूरा पूर्वज का शक्ति और मुद्रा मोचन का शक्ति पूरे धनबाद में लगा दिया। बेरमो का कमाई धनबाद में हजारों हजार करोड़ खर्चा करके भी एक गरीब का बेटा ढुल्लू महतो को नहीं सका, क्योंकि गरीब का बेटा ढुल्लू महतो प्रभु श्री राम जी का भक्त है, और प्रभु श्री राम जी के भक्त जहां पे जाता है लंका में आग लगा के ही आता है। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। हम पोल तो दिए, प्रशासन के बदौलत, पुलिस के बदौलत ये गलत उपयोग करता है, नहीं तो इनका क्या क्षमता हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाई और बहनों से मेरा आग्रह होगा कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी मीन्स भारत के 140 करोड़ जनता के खून पसीना से बना हुआ कोई भी सामान को अपनाना है। हम लोग चकचक मकपक में मत जाइए, जो चाइना से या दूसरे देश से कोई सामान आता है उस सामान को खरीदिए। आग्रह निवेदन कीजिए देश के 140 करोड़ जनता से, अगर जरा सा भी इंसानियत हम लोगों में है, देश के जनता में है, तो जरूर इस चीज को अपनाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल आप लोग से करेंगे, एक बात बताइए कि किसी का गार्जियन, किसी का बाप माँ अपना बेटा को पैर पर खड़ा होने के लिए कौन नहीं बोलता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, इसको पूंजी पगा देके हम पैर पर खड़ा कर देंगे। मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने और देश को सशक्त और मजबूत नहीं बना पाए, इस चीज का उनको मलाल है। इस चीज को, मलाल को समाप्त करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ लोग बोलता है कि तो आत्मनिर्भर का मामला तो शुरू से चल रहा है। अरे भैया, शुरू से चल रहा तो भारत को सशक्त और मजबूत क्यों नहीं बना सका आज तक? भारत में हमला करने वाले को खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे, आज तो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पाकिस्तान में घुस के मारता है। ये भारत है। उस समय भी भारत था, आज भी भारत है। उस समय भी प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री होने का मतलब नहीं, प्रधानमंत्री का जज्बा पर बात करता है, प्रधानमंत्री का करता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इस राज्य में जिस प्रकार का स्थिति है, इस बात से कौन छुपा है? थाना चले जाइए, आपको पैसा बिना काम नहीं,
और सरकार में नहीं है तो केस जेल खाना है, झूठा केस। अगर कोयला चोरी नहीं कीजिए तो झूठा केस में मुकदमा करके जेल भेज देगा। कोयला चोरी करना होगा। 2 नंबर काम कीजिए, पुलिस से तालमेल बनाकर, सही है। और 2 नंबर काम नहीं किया पुलिस के मुताबिक तो जेल जाने के लिए तैयार हो। ये स्थिति आज इस राज्य में है। इस राज्य में आज आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में गरीब सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में कोयला बालू लोहा खदान सुरक्षित नहीं है। जल जंगल जमीन का बात करने वाली सरकार आज जल जंगल जमीन को लुटवा रहे हैं और विधायक लोग लूट रहा है, और खास करके सबसे ज्यादा तो बेरमुख विधायक लूट रहा है। ये भी आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप जब इनका लूटना सरकार के नजर में चल गया तो थोड़ा सा भी पत्ता काटा है, जैसे गुड्डी कट जाता है ना, थोड़ा सा कटा है, पता कर लीजिएगा आप लोग। इसलिए आप लोग से मैं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, कहावत एक है, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़िए। झूठा केस में जब कोई केस करता है तो हमें सूचना दीजिए, हम आएंगे और उसे लोग से जवाब सवाल करेंगे। जब हम लोग डरेंगे तो पार्टी कमजोर होगी, हमारा देश कमजोर होगा, हमारा राज्य कमजोर होगा, हमारे नेता कमजोर होंगे।